जय माँ काली भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रतिनाथ बाबा जी के अचूक टोटके में। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टोटका, जिसका प्रयोग कर आप अपने दुश्मन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। टोटका बहुत ही सरल है। टोटके में जो मंत्र दिया गया है वो सिद्ध माँ काली मंत्र है, जो कि सिद्ध किया गया है, जिसे आप सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ हमने जैसे जैसे बताया है आपको वैसे वैसे ही करना है और निश्चित रूप से आपको टोटके का फल प्राप्त होगा। टोटके का संपूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप बिना कोई गलती किए हुए टोटके को कर पाएंगे और टोटके का फल प्राप्त आपको होगा। क्योंकि हम वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जिनके अभाव में ये टोटका होना नामुमकिन है। अतः हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद ही टोटका करने का प्रयास करें। आज का हमारा ये टोटका दुश्मन से मुक्ति प्राप्त करने से संबंधित है, दुश्मन को बर्बाद, पागल, बीमार करने से संबंधित है। आज का यह टोटका नवरात्रों में किया जाने वाला टोटका है, यानी इस टोटके का आप सिर्फ नवरात्रि में ही कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इसका असर सबसे प्रबल होता है। तो नवरात्रि के 9 दिन में आपको यह टोटका करना है। पहले नवरात्रि से आपको शुरू हो जाना है। अगर आप वीडियो देखने में देर कर चुके हैं तो आप जिस दिन नवरात्रि से देख रहे हैं उसी नवरात्रि से आपको ये टोटका शुरू करना है। यानी अगर आप पहले नवरात्रि को ये वीडियो आपको तक पहुंच जाती है तो पहले नवरात्रि से आप करें, और 5 नवरात्रि को भी अगर आपको ये वीडियो मिलती है और आप ये टोटका देखते हैं तो 5 नवरात्रि से भी आप कर सकते हैं, एक नवरात्र भी आप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप देख लें तो ये ना सोचें कि हाँ हम लास्ट के एक नवरात्र में कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ऐसी भावना ना रखें। जब भी आपको ये टोटका मिले उसी समय, चाहे पहला नवरात्रा हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, उसी समय तुरंत ही इसे करने का मन में विचार लाएं और उसे करें। करने के बाद आप देखेंगे कि आपका दुश्मन भागा भागा फिरेगा। जो आपको परेशान कर रहा था वह खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और आने वाले समय में वे बर्बाद, पागल, बीमारियां खत्म भी हो सकता है। जिस भी भावना से आपको ये टोटका करेंगे वह आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको ये करना कैसे है, कब करना है, ये सब बात हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। आप अंत तक बने रहें और वीडियो को आराम से ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको करना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन, अगर आप पहले दिन देख रहे हो तो पहले दिन आपको करना है कि जब आप माता रानी की चौकी लगा रहे हो, अगर आप माता रानी की चौकी नहीं लगाते हैं उनके लिए बताता हूं। अगर आप माता रानी की चौकी नहीं लगाते हैं तो एक काठ का आसन बनाए, काठ का, लकड़ी का आसन बनाए, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद में उसके ऊपर माता रानी की फोटो रख दे और उसके सामने घी का दीपक जलाए। अखंड घी का दीपक होगा, ये बुझना नहीं चाहिए। जितने भी दिन आप ये शेष आपके दिन, अगर पहले दिन कर रहे हैं तो 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए। अगर बाद में कर रहे हैं तो जो भी दिन बकाया है उतने दिनों में ये बुझना नहीं चाहिए, कंटिन्यू जगता रहना चाहिए। इसकी घी कंटिन्यू चलते रहने चाहिए और उसकी बत्ती आपको बड़ी बनानी है, बहुत बड़ी, ताकि वह 9 दिन चलती रहे। हो सके तो 1 हाथ जितनी बड़ी भी आपको बनानी हो सकती है, लेकिन आपको पतली बनानी है, मोटी इसमें नहीं बनाए, वरना बहुत जल्दी जल जाएगी और आपका काम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आप बड़ी बत्ती बनाएं, उसके बाद में उसे जला लें। जलाने के बाद एक सफेद कागज लें, एक लाल पेन लें। सफेद कागज के ऊपर लाल पेन से अपने दुश्मन का नाम लिखें और उसके माता पिता का नाम, उसका पता आप लिखें। और सबसे नीचे की तरफ मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा जो सिद्ध किया गया मंत्र है, उस मंत्र को आपको लिखना है, जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम नमो काली अमुक जिंदगी विनाश त्वम कुरु कुरु ब्रज प्रहार कुरु अमुक जिंदगी रोगाणु कुरु फट स्वाहा। मंत्र में हमने आपको 2 जगह अमुक लिख दिया है, वहां पर दोनों जगह आपको शत्रु का नाम लिखना है और बाकी मंत्र हमने आपको जैसे बताया है वैसे के वैसे लिखना है। मंत्र लिखने के बाद कागज को फोल्ड करना है, फोल्ड करके उसे लाल धागे से बांधकर माता रानी के सामने उसे रख देना है। ध्यान दे, फोल्ड करने के बाद उसे माता रानी की फोटो के पास उसके कागज को रखना है और घी की जोत
कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए नवरात्रि तक, लास्ट नवरात्रि तक। उसके बाद में आपको करना है कि जब कागज आप उसके सामने रख देते हैं तो फिर से वहां से उठाना है और अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करना है। और जो मंत्र हमने आपको जाप करके बताया है उसी मंत्र का 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद उस फोल्ड किए हुए कागज पर 7 बार फूंक मारकर वापस माता रानी के सामने रखना है। यह आपको रोजाना करना है, दिन में 1 बार। जब आप पहले दिन जिस समय मंत्र का जाप कर रहे हैं दूसरे दिन भी उसी समय करना है और तीसरे दिन भी उसी समय करना है, यानी कंटिन्यू वही समय आप समय रखें जाप का जो पहले दिन किया था। टाइम देख लें कि आप लगभग उसी समय आपको ये जाप करना है और निरंतर करना है लास्ट नवरात्रि तक। मंत्र का जाप करने के बाद में आपको वहीं रख देना है वापस जहां से उठाया था। उसके बाद जब अंतिम नवरात्र आ जाता है उसके बाद आपको उस कागज को करना यह कि उसे जला देना है, उसी दीपक की सहायता से जला देना है। जलाने के बाद उसी जली हुई राख को और जो दीपक की बत्ती जो बची हुई है, जब लास्ट नवरात्र पूरा दिन चला जाए यानी नवरात्रि के 9 दिन कंप्लीट हो जाए, अगले दिन दशहरे वाले दिन आपको जो जला हुआ राख है और उसकी जो बत्ती है उन दोनों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने शत्रु के घर के अंदर फेंक देना है। ऐसा करने के बाद वह शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर बर्बाद हो जाएगा, या आप जिस भी उद्देश्य से यह टोटका कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। जब आप लाल कपड़े में जो राख और वो बत्ती उनके घर फेंक रहे हो और आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, घर आ जाना है। घर आके स्नान इत्यादि कर आपको घर के अंदर ही रहना है 1 दिन के लिए, यानी दशहरे वाले दिन आप घर के अंदर ही रहें। हो सके तो कम से कम 6-7 घंटे तो घर के अंदर ही रहे। उसके बाद अगर आपको बहुत जरूरी काम हो तो आप जा सकते हैं। घर पे आकर आपको ये सब काम करना है। उसके बाद देखना 24 घंटे के अंदर अंदर आपका कार्य बन जाएगा। वैसे तो हमने आपको मंत्र, टोटका, विधि सब बताई है, उसके बावजूद आप टोटका करते हैं और आपको टोटके का फल प्राप्त नहीं होता है तो आप गुरुजी से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। गुरुजी के नंबर वीडियो के अंत में, वीडियो के नीचे दोनों जगह लिखकर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अतः आप गुरुजी से संपर्क कर अपनी समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इसके अलावा और भी कोई समस्या है, जैसे कि पति पत्नी में अनबन, गृह कलेश, संतानहीनता, कामकाज नहीं चलना, सौतन्य से परेशान है, या आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो आप गुरुजी से संपर्क कर अपनी समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार फिर से हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप हमारे इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र परिवारजन में जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके। जय मां काली।